Hey everyone, welcome back. My name is Mohammad Rizwan Khan. Welcome to Coding Insanely. Today we are going to do Microsoft Front-End Interview question. अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो then I will say कि I'm creating a Front-End Interview series जहाँ पर मैं company wise interview questions pick कर रहा हूँ. ठीक है. So these are the collection of question from Microsoft interviews and the source of these question are Glassdoor. ठीक है. So today I'll be doing this tic-tac-toe implementation using vanilla JavaScript, HTML and CSS. Okay. And some of the questions I have already covered in my JS beginner series. So simply go to my YouTube channel and here you can find the playlist JavaScript for beginners, and inside that you can see a lot of videos, but the questions were asked in Microsoft of prototype, closure, DOM and difference between let constant var. ठीक है. तो यहाँ पर हम आ जाते हैं and inheritance in JavaScript, prototypal inheritance, and JavaScript DOM, understanding of the DOM and DOM manipulation. ठीक है. Closure in JavaScript and the difference between let constant var. It's I have created a crash course of JavaScript and there I have covered it, so I will create a separate video also. ठीक है. तो yeah, this is about JS beginner series and here is my front end interview series जहाँ पर मैं कंपनी वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा हूँ एंड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट, यूजर इंटरफेस कोडिंग एंड मशीन कोडिंग की वीडियोस डाली है अभी तक, एयरबीएनबी की, अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट की डाल रहा हूँ एंड यू कैन वॉच ऑल ऑफ देम टू क्रैक योर नेक्स्ट फ्रंट एंड इंटरव्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टिक-टैक-टो गेम. ओके, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कोड सैंडबॉक्स. आप जो चाहे वो एडिटर यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन एडिटर, ऑफलाइन एडिटर, इट्स अप टू यू. सो आई यूज़ codesandbox.io and inside this I will create a new sandbox. So simply click on this plus sandbox. एंड यहाँ पर मैं सिर्फ HTML एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ. सो आई विल चूज दिस फर्स्ट टेम्पलेट एंड आई विल गिव इट अ नेम टिक-टैक-टो एंड यहाँ पर मैं क्रिएट सैंडबॉक्स पे प्रेस कर देता हूँ. ओके, तो हमारा सैंडबॉक्स रेडी हो गया एंड यहाँ पर ये HTML आ गया. लेट मी शो यू हाउ द गेम लुक्स लाइक. सो यहाँ पर अगर मैं इंटरनेट पे सिंपली सर्च करूँ टिक-टैक-टो, तो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस गेम वर्क्स. यहाँ पर दो प्लेयर्स होते हैं, क्रॉस एंड जीरोस, एंड जो भी अपना मार्क यानी निशान पहले फिनिश करेगा आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और डायगनली विल बी द विनर ऑफ द गेम. ठीक है. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आई विल प्लेस माई मार्क क्रॉस, सिस्टम प्लेस 0 over here, I will place cross over here, system plays 0 here, I will place cross over here, and here I won the game. So now I'm the winner of the game. So this is how it works. Okay, so first thing हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा टिक-टैक-टो के लिए, फिर हमें प्लेयर्स के मूव को हैंडल करना पड़ेगा, फिर हमें गेम लॉजिक को हैंडल करना पड़ेगा, लाइक टू डिसाइड कि हु इज द विनर ऑफ द गेम. ठीक है. सो लेट्स कम टू दिस सैंडबॉक्स अगेन एंड यहाँ पर मैं बोर्ड क्रिएट करने के लिए टेबल का यूज़ करूँगा. सो आई विल से टेबल एंड इसके अंदर आई विल क्रिएट एड 3 TR. सो TR and in every TR I will add 3 TD. So I will say TD multiplied 3 and inside that I will add button. तो ये हमारा TR TD टेबल रेडी हो गया. लेट्स गिव इट अ क्लास टिक-टैक-टो. लेट्स कॉपी दिस क्लास एंड वी नीड अ बिट ऑफ स्टाइलिंग सो दैट यू कैन सी के कैसा है. यहाँ पर मैं style.css पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ टिक-टैक-टो एंड इसके अंदर जितने भी बटन्स हैं उन सब का विड्थ कर दो 40 पिक्सल एंड हाइट कर दो 40 पिक्सल एंड बैक एंड सेव कर लेते पहले. सी आउट लुक्स, दिस लुक्स लाइक दिस. एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एक बॉर्डर इसका है, निकाल देते हैं डिफ़ॉल्ट नन और सेव करते हैं. सो बॉर्डर गया एंड साथ ही साथ बाई डिफ़ॉल्ट आउटलाइन आता है क्लिक करने पे, तो वो भी हम निकाल लेते हैं नन. एंड बैकग्राउंड कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक #000 सेव. सो ये आ गया हमारा ब्लैक कलर एंड आई वांट दिस गेम टू बी इन द सेंटर बिकॉज दैट्स द मेन थिंग. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉडी को स्टाइल करता हूँ, बॉडी एंड इसको मैं हाइट डाल देता हूँ 100 VH सो दैट आई कैन मेक थिंग्स इन सेंटर. डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव दिस एंड यू कैन सी नाउ इट इज़ इन सेंटर. एंड साथ ही साथ मुझे दिखाना है कि करंट प्लेयर कौन सा है, मतलब किसकी बारी है, कौन चलेगा अपना चाल. सो S3 यहाँ पे मैं बोल देता हूँ करंट प्लेयर ओ व्हाट हैपेंड स्पैन एंड इसको मैं एक आइडिया डाल देता हूँ करंट प्लेयर. ठीक है. सेव कर लेता हूँ एंड साथ ही साथ मुझे एक बटन चाहिए ताकि मैं गेम को बार बार रीस्टार्ट कर सकूँ अगर मैं हार रहा हूँ. तो विल से div and inside that will have a button and I'll say start new game. And this is not the expectation. I want current player on the top, start new game in the bottom, so I want things to be centered vertically. So I will change my direction. I will say flex direction column save. Now it is nice. ठीक है. अब मैं एक JS फाइल क्रिएट करता हूँ app.js and inside this I will create players. सबसे पहले तो players चाहिए हमें. तो players in general like traditional you can use 0 and cross, but I will use something nice. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, emoji का वेबसाइट है emojidb.org and इस पर आप जाना cartoon emojis and I will choose my first player as a rabbit and second player as a monkey. तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ rabbit and the second player मैं कॉपी कर लेता हूँ monkey. तो यहाँ पर मैं second player डाल देता हूँ monkey. So ये आ गया हमारा rabbit and monkey as the players. And let's create the current player also. Current player is going to be players and 0. So first will always be like rabbit, हमेशा गेम स्टार्ट करेगा. ठीक है. तो आप भी रैबिट बन सकते हो, मैं भी रैबिट बन सकता हूँ, इट्स अप टू अस. नाउ अभी मैं क्या मूव्स हैंडल करने के लिए, बोर्ड तो हमारा हो गया क्रिएट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. अब प्लेयर्स के मूव हैंडल करने के लिए बेसिकली हम जब इन बटन्स पे क्लिक करेंगे तो विल हैव टू प्लेस आइदर रैबिट और मंकी. अभी हम क्या करते हैं, उसके लिए जो हमारा HTML यहाँ पे बटन है तो हमें सारे बटन्स को सेलेक्ट करना पड़ेंगे. तो app.js const buttons equals to document dot query selector all and we'll say tic-tac-toe एंड इसके अंदर जितने भी बटन्स हैं सारे सेलेक्ट हो जाएँ. ठीक है. फुली क्लास ऑफ करेक्ट. यप. तो ये हमारा बटन रेडी. इसको मैं क्या करता हूँ, टॉप में ले जाता हूँ एंड
एंड इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ बिकॉज इतनी बड़ी यूआई की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा बटन्स एंड ये हो गया प्लेयर्स, ये हो गया करंट प्लेयर एंड अब लगाते हैं बटन्स पे हैंडलर। सो बटन्स डॉट फॉर इच, बटन इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ, इट्स अ नोट लिस्ट राइट। सो एवरी आइटम यू विल बी गेटिंग हियर बटन एंड यहाँ पे हम बोल देते हैं बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर एंड ऑन क्लिक ऑफ बटन विल हैंडल द प्लेयर मूव राइट। से हैंडल प्लेयर मूव। अब मुझे इस फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा हैंडल प्लेयर मूव। तो मैं फॉरेस्ट के बाहर आता हूँ, फंक्शन हैंडल प्लेयर मूव एंड यहाँ पे हमें हमेशा की तरह एक इवेंट मिलेगा। अभी जब मैं जो करंट प्लेयर हूँ ना उस पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो करंट प्लेयर इज अ रैबिट राइट नाउ। सो आई विल सिंपली प्लेस बटन के ऊपर मैं चिपका दूंगा रैबिट। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इज गोइंग टू बी करंट प्लेयर, सेव एंड लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट एंड इट्स नॉट वर्किंग। ओके इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड ही नहीं किया। तो स्क्रिप्ट एंड सोर्स इज गोइंग टू बी app.js एंड यहाँ पे हम डालते हैं डिफर एट्रीब्यूट। अब इससे क्या होगा, हमारा HTML ब्लॉक नहीं होगा, HTML पार्स होगा एंड असिंक्रोनसली हमारा स्क्रिप्ट भी साथ साथ फेच हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ट्राई करते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स क्लोज दिस एंड सी यप रैबिट हम क्लिक करने से रैबिट को प्लेस कर पा रहे हैं। नाउ जब भी करंट प्लेयर ने अपना चाल चल लिया, दान चल लिया, तो इट्स टाइम टू स्विच द प्लेयर। सो क्रिएट अ न्यू फंक्शन स्विच प्लेयर, ठीक है, एंड कॉल दिस फंक्शन स्विच प्लेयर, कॉपी एंड हम स्विच प्लेयर एंड यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा हु इज़ द करंट प्लेयर। करंट प्लेयर इक्वल्स टू प्लेयर्स 0 मीन्स अगर रैबिट है तो नाउ इट्स टाइम टू मंकी। ठीक है, करंट प्लेयर हम अपडेट कर देते हैं प्लेयर्स गोइंग टू बी 1 और यू कैन डू दिस इन वन लाइन ऑल्सो यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। करंट प्लेयर इक्वल्स टू बट दिस इट्स अ 0। ठीक है, सेव एंड सी इट्स वर्किंग और नॉट। सो मंकी का हो गया चाल, नाउ इट्स सॉरी रैबिट एंड देन मंकी, रैबिट एंड मंकी, रैबिट एंड मंकी। सो प्लेयर्स के मूव तो सही चल रहे हैं बट एक प्रॉब्लम है, जब हम किसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इट्स चेंजिंग एंड ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, चीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ेंगे स्टाइल डॉट CSS पे सबसे पहले तो जब हम क्लिक करने जा रहे हैं, होवर कर रहे हैं तो ये कर्सर चेंज हो रहा है, पॉइंटर बन रहा है, तो लगना चाहिए कि क्लिक होने वाला है। ठीक है, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स अ हैंड सिंबल, सेव दिस, नॉट बॉडी इट्स अ बटन। ठीक है, नाउ सी यप नाइस। नाउ लेट्स गो बैक टू द app.js एंड यहाँ पर जब हम अपना स्विच प्लेयर कर रहे हैं, एक बार प्लेयर का काम हो गया, विल से इवेंट डॉट टारगेट डॉट डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, तब क्या होगा वो बटन डिसेबल्ड हो जाएगा, मतलब उसका दोबारा वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। लेट्स क्लिक एंड यू कैन सी इट्स अ ग्रेड बिकॉज नॉट इज अ डिसेबल्ड। इफ आई ट्राई टू क्लिक ऑन इट अगेन इट्स नॉट गोना वर्क। सो बट स्टाइलिंग का थोड़ा इशू आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बटन को एक और स्टाइलिंग देता हूँ फॉर द डिसेबल स्टेट, दैट इज अ स्यूडो एलिमेंट। सो विल से बटन डिसेबल्ड एंड साथ ही साथ यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी हमें, से वाइट। वी नॉट ट्राई, नॉट इट्स फाइन। सो डिसेबल स्टेट में भी सेम स्टाइल इज वर्किंग फाइन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट के प्लेयर का करंट प्लेयर का मूव का ये दिखाना राइट। जब हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द रैबिट इन आवर केस। तो यहाँ पर हमें रैबिट को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं फंक्शन अपडेट गेम UI ऐसा कुछ। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कॉन्स्ट एंड करंट प्लेयर HTML इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड यहाँ पे होगा करंट हाइफन प्लेयर एंड यहाँ पे हम बोलते हैं करंट प्लेयर HTML डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इज गोइंग टू बी द करंट प्लेयर एंड कॉमा S टर्न। ठीक है, सेव and we have to call this update game UI from here every time whenever we are switching the player, and also we have to call this at least once from the top level script so that I can see it's a rabbit turn. ठीक है, ये now rabbit को अपनी दान चलने देते हैं, rabbit ने चल लिया, now it's monkey time, so yes it's working fine. तो ये तो हो गया players का move and if I want to start the game again I'll have to play the start new game and everything has to be reset right. So I'll create a new function to start the game, function start new game and यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जितने भी बटन्स हमने स्टेट अपडेट किया राइट, बटन्स डॉट फॉर एच, सारे बटन के डिसेबल स्टेट को हटाने पड़ेंगे, डिसेबल्ड किया है राइट, तो डिसेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, बटन डिसेबल्ड, जो भी बटन डिसेबल्ड था वो सबको फॉल्स कर देना, नॉट इज एन एक्टिव स्टेट। साथ ही साथ बटन के टेक्स्ट को रिमूव करना है, टेक्स्ट कॉन्टेंट इज गोइंग टू बी एम्प्टी अगेन, सेव दिस एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस स्टार्ट न्यू गेम आई विल हैव टू रन दैट फंक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट न्यू गेम equals to document dot what is that, so it has no id equals to new game ETN, copy save go to the app.js and यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉरी न्यू गेम बटन एंड यहाँ पे हम बोलते हैं get element by id एंड यहाँ पे आ गया हमारा न्यू गेम बटन वाला सेलेक्टर। ठीक है, सो ये हो गया न्यू गेम बटन एंड ऑन क्लिक ऑफ दैट बटन विल से add event listener, click of that will run start new game, save and see let's play. Now we want to start the new game, let's click, yep started but this is not updated. ठीक है, तो यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा वो start new game. When we are doing that we have to update the game UI, we have to update the current player equals to players 0 back to the first player. Okay, so yep, so this is working. Now start a new game and this is working,
start new game. So it's still in the monkey state. It's because we have to call this update game UI function from here also. Now let's try again. So yep, this is the monkey's turn, but I want to leave this game in the middle. Starting game. Now it's back to the rapid's turn. ठीक है, तो ये हो गया handle of the player move. हम player moves को handle कर पाए. Now the main part of the game is the logic, right? How we are going to handle the logic, how we are going to decide who is the winner of the game. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Moves हैं जो players के move है उसको हमें एक store करना पड़ेगा. So उसके लिए ये एक आप देखोगे तो it's like a matrix, right? It's a single linear list. If you see this query selector all returns a node list which is a linear array, but इट लुक्स लाइक अ 2D मैट्रिक्स. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक 2D एरे क्रिएट करते हैं टू स्टोर द प्लेयर्स मूव एंड देन हम उस पर अपना लॉजिक लगाएंगे. ठीक है, विल से गेम इक्वल्स टू न्यू. सो हम एक एरे क्रिएट करते हैं ऑफ साइज 3 साइज का एरे क्रिएट करते हैं एंड जो 3 साइज का एरे होगा ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होने वाला, तो हम इसको फिल करेंगे विद अनडिफाइंड. सो अगर आप इसमें 0 डाल दो तो ये 0 से फिल हो जाएगा, बट आई विल फिल विद अनडिफाइंड बिकॉज मुझे उसकी जरूरत नहीं है. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ 2D मैट्रिक्स. तो फॉर एवरी एलिमेंट आई विल पुश वन मोर एरे. तो विल से मैप एंड यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लेता हूँ बिकॉज द वैल्यू इज यूजलेस टू मी. एंड अगेन आई विल क्रिएट अ एरे ऑफ साइज 3 and fill this with null value. अभी के लिए null डालते हैं and let me show you how it looks. Console log and game save. So here you see, let's go to the inspect. Save and let it log. So it logs. यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये जो array है वो 2D array है. So this is the first array. We have created array of साइज 3 एंड हर एक इंडेक्सिंग पे मतलब 0th इंडेक्सिंग पे मैंने एक नया एरे क्रिएट किया ऑफ साइज 3 जिसको मैंने वैल्यू दिया है नल. तो यहाँ पर यहाँ से स्टोर हो गया, नॉट से 2D मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम करेंगे सारे मूव्स को स्टोर करना, राइट? जब भी प्लेयर जो भी अपना मूव चल रहा है उसको स्टोर करना है. तो यहाँ पर मेरे पास क्या हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम है, वो हम इस लीनियर लिस्ट के इंडेक्स से डिसाइड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम यूज़ करें फॉर एच. यहाँ पर हम इंडेक्स यूज़ करते हैं इसका से इवेंट एंड यहाँ पर हम अपने हैंडल प्लेयर मूव फंक्शन को कॉल करेंगे विद इवेंट एंड एन इंडेक्स. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को इवेंट के साथ साथ अब इंडेक्स भी मिलेगा. ठीक है, ओके, यहाँ पर हम इंडेक्स यूज करके रो एंड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे. सो इफ आई डिवाइड माई इंडेक्स बाई 3, सो द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 3. सो आई विल डिवाइड माई इंडेक्स 3, सो आई विल बी गेटिंग द रोज ऑलवेज. फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑन द लेट्स से द 0 1 2, सो सेकंड आइटम. ठीक है, एंड 2 डिवाइड बाई 3 आई विल बी गेटिंग 0.6 एंड इफ आई राउंड दैट वैल्यू आई विल बी गेटिंग 0 ओनली, सो दैट इंडिकेट्स द 0th रो, राइट? सो इफ यू ट्राई विद अदर रोज, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑन द लास्ट रो, सो दिस इज 0 1 2. ठीक है, 2. सो इफ आई डिवाइड माई इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6, इफ आई डिवाइड 6 by 3 आई विल बी गेटिंग 2 0 1 2. So this is how we can get the row of the column, row of the matrix, and to get the column we have to modulo the index column equals to, and here we say index mod 3. अब इससे क्या हमें हर बारी जब भी हम जिस भी कॉलम पे हो, फॉर एग्जांपल हम सेकंड कॉलम पे 0 1 2, सो 2 mod 3 विल गिव मी 2 ओनली, राइट? यहाँ पर हम बोलते हैं गेम एंड यहाँ पर रो एंड यहाँ पे कॉलम दैट वी विल स्टोर मूव करंट प्लेयर मूव. सो करंट प्लेयर एंड ऑल्सो विल लॉग द गेम टू सी हाउ इट लुक्स. नाउ लेट्स गो टू द इंस्पेक्ट. Okay, monkey, rabbit, monkey. Now let's open this and see we have placed a rabbit and monkey and rabbit. So exactly similar, we are storing all the moves. Now this will help us to decide who is the winner of the game. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, before switching player we have to check every time on every move because winner कभी भी आ सकता है, right? So we'll have to say if is current player winner, is current player winner, so it will basically give us true and false. If is current player winner, we'll say current player winner will simply first log console.log and here we can say current player plus space plus 1. ठीक है, save this and we have to implement this function. So we're gonna say function is current player winner. ओके, यहाँ पर अपना गेम लॉजिक लिखेंगे जहाँ पर हमें सारे रोज को चेक करना है फर्स्ट, फिर हमें सारे कॉलम्स को चेक करना है कि उनमें सिमिलर वैल्यूज है नहीं. अगर सिमिलर वैल्यूज हैं तो करंट प्लेयर विनर हो जाएगा एंड हमें डायगोनली भी चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट विल चेक फॉर रोज, विल से चेक रोज, देन विल चेक फॉर कॉलम्स एंड देन विल चेक डायगोनली. ठीक है, तो रोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोज चेक करने के लिए हमें कॉलम्स को फिक्स करना पड़ेगा, राइट? तो कॉलम है 0 1 2, तो कॉलम हम फिक्स कर लेंगे फॉर लेट रो इक्वल्स टू 0 एंड रो लेस देन 3, योर साइज ऑफ मैट्रिक्स इज 3 एंड रो प्लस प्लस. यहाँ पर हम कॉलम फिक्स कर रहे हैं इफ गेम रो एंड कॉलम इज फिक्स्ड 0 इक्वल्स टू करंट प्लेयर एंड गेम रोज रो कॉलम इज फिक्स्ड 1 इक्वल्स टू करंट प्लेयर एंड गेम रो 2 equals to current player, then you can say the current player is the winner. ठीक है, so understood? Not okay. तो यहाँ पर रो की वैल्यू 0 है तो you can say 0 0 0 1 and 0 2. if रो की वैल्यू 1 है तो 1 0 1 1 and 1 2. ठीक है, उस तरह हम कॉलम्स के लिए करेंगे तो चेक कॉलम्स for let call equals to 0 and call less than 3 and call plus plus. if game, तो कॉलम के लिए हम रो को फिक्स करेंगे तो हम यहाँ पर रो बोलते हैं 0 and column equals to current player and game 1 call equal to current player and game 2 call equal to
current player, so we can say this is the winner. ठीक है, return true. See, so here we are fixing the columns. Now we have to check diagonally also. अब diagonally check करते हैं, तो diagonally it's like 0 0 1 1 and 2 2. So let's first check this. We don't need to use follow, it's just game and 0 and 0 equals to current player and game 1 1 equals to current player and game 2 2 equals to current player. Then we can say that diagonal, like this is going to be the winner. ठीक है, so we can say here return true, and like the vice versa also check करना पड़ेगा. So this is this piece, right? So यहाँ पर ये piece हो जाएगा तुम्हारा 0 row and second column. So 0 row and second column which equals to current player and game. So यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1. ठीक है, 1 1 which equals to current player and finally this piece. So this is going to be the 0 row will be second and column will be 0. So game row second column 0 equals to current player. If that's true, then we can say true. ठीक है, lastly we'll return false for the rest of the cases, right? If it is not match. Save this, and this is our current player win logic. So here we'll check and see working or not. So let's see it's working or not. Go to the console and remove this. So here place the rabbit, then monkey, rabbit, monkey, rabbit. So there is something wrong. One is not defined. Okay, this is going to be a string. Basically it worked, right? That's why we got that error. Let's again try. Rabbit, cross, rabbit, and rabbit. So yeah, rabbit won. And let's restart the game. Rabbit, monkey, rabbit, monkey, rabbit. Yes, rabbit won again. Okay, just analyze this board, then you'll see some error. Let's say rabbit, and you see rabbit on, monkey on. It's coming. It's blunder. ठीक है, problem है. It's because हमारा जो game है उसको हम clear नहीं कर रहे, right? Every time we're using the existing same state. So whenever we are restarting the game, we have to clear the game board also, right? So यहाँ पर हम आते हैं and यहाँ पर हम for loop use करते हैं. For let row equals to 0, row less than 3, and row plus plus. So to traverse the 2D matrix, we have to use 2 loops, and column equals to 0, column less than 3, column plus plus. And here you have to say game and row and column equals to back to the null. This is how we restart the game. ठीक है, save and clear this and try. Rabbit and monkey, rabbit, monkey, rabbit. So rabbit won. Start new game. Rabbit, monkey, rabbit. Monkey, rabbit. So rabbit won the second time. Now let's अभी इस बार monkey को on कराते हैं. ठीक है, rabbit, monkey, rabbit, monkey, rabbit, monkey. So this is monkey won. ठीक है, so this game logic is working fine. यहाँ पर हमारा game logic सही चल रहा है. अब हमें चाहिए कि जब हम जो भी winner है उसको highlight करना, right? तो यहाँ पर and साथ ही साथ game का UI भी update करना कि rabbit won और monkey won, whoever wins. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं क्या आ जाते हैं and update game UI. एक function बनाते हैं set winner, and यहाँ इस function में क्या करना, we know the current player. ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि what is that? game. Yeah, the current player HTML इसको move कर देते हैं up so that we can reuse this. यहाँ पे डाल देते हैं current player HTML and यहाँ पे हम डालते हैं this or not this. Current player HTML dot text content equals to the current player 1. See, now let's see. This is working, but we have to call this set winner. ठीक है, तो यहाँ पर set winner यहाँ पे डाल देते हैं set winner function. Else we'll be calling the switch player. Save and see it's working or not. Rabbit and monkey, rabbit, monkey, rabbit, and you can see current player won. Rabbit won. That's when अभी monkey को जिताते हैं तो rabbit, monkey, rabbit, monkey, rabbit, monkey. So monkey won. So our game logic is working fine. Our UI is also updating. Not it's time to hard part is कि अब UI को highlight करना है, like these three has to be highlighted. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे CSS फाइल है वहाँ पर सबसे पहले क्लास डालनी पड़ेगी. tic-tac-toe and button with class highlight, and here we say कि what do you say, color, background color, change the background color to gold. ठीक है, सेव करते हैं and if you go HTML and type class highlight, तो ये गोल्ड हो गया. ठीक है, तो ऐसे हमें डायनेमिकली क्लास अपडेट करना पड़ेगा, बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन से पोजीशन पे करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा. तो गेम करंट इसका काम खत्म हो गया. सेट विनर इज़ फाइन, स्टार्ट गेम इज़ फाइन, स्विच प्लेयर इज़ फाइन, handle player move. Okay, now let's talk about how to update the style of these cells when someone become winner. ठीक है, मान लो for example if the entire first row becomes the winner, so we have to update the highlight all of these row with the background color gold, जिसके लिए हमने class create किया है highlight. So we have to update class in 3 of these rows है ना with the highlight. अभी कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ 2 approach है, हम 2 approach यूज़ कर सकते हैं. First of all, this list is nothing but a node list, that is a like linear list. It's not a 2D matrix. तो यहाँ पर एक तो ये है कि हमें जब winner create कर रहे हैं, like it says just true, okay, that current player becomes the winner. But also we know the positions of the winner cell, so we can return the rows and columns here
here instead of just true and false, so here we can say row comma 0, row comma 1, and row comma 2. Now we know the positions of the winner cell. Like this, we have to return here 0 comma call, and here we can say 1 comma call, and here we say 2 comma call. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 0 column. So this is the winner position. And for horizontal diagonal, we can say 0 comma 0 and 1 comma 1 and 2 comma 2. And here we can say 0 comma 2 and 1 comma 1 and 2 comma 0. ठीक है, तो ये हो गया उस सेल्स का पोजिशंस, जो विनर सेल है उसका पोजीशन हमें मिल गया. लेकिन यहाँ पर दो अप्रोच है, आप यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यूअर के सामने भी दिखा सकते हो. एक ये कि आप जस्ट लाइक दिस गेम 2D मैट्रिक्स, यू कैन क्रिएट वन मोर 2D मैट्रिक्स टू स्टोर द बोर्ड इटसेल्फ. ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपको करना होगा कॉन्स्ट बोर्ड इक्वल्स टू द सेम, वी हैव टू जनरेट अ 2D मैट्रिक्स फर्स्ट, एंड आफ्टर जनरेटिंग लाइक वी आर स्टोरिंग द गेम मूव्स, वी कैन स्टोर द बोर्ड द एलिमेंट. ठीक है, तो एंड हियर कम टू दिस, यहाँ पर गेम की जगह वी कैन राइट बोर्ड एंड रो एंड कॉलम एंड ई डॉट टारगेट. तो वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है ना वो हम बोर्ड के अंदर स्टोर कर लेंगे. एंड जब हम ये सेट विनर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम बोर्ड से ट्रीट कर सकते हैं सेट विनर. यहाँ पर इस करंट विनर रिटर्न्स क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है पोजीशंस ऑफ द विनर सेल. यहाँ से विनिंग कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू दिस, एंड यहाँ पर हम इफ इट इज़ अ वैल्यू देन इट्स ऑब्वियसली ट्रू, बट इफ इट इज़ फॉल्स देन नॉट अ विनर एंड स्विच प्लेयर विल वर्क, है ना. तो विनिंग कॉम्बिनेशंस, एंड वी कैन यूज दिस विनिंग कॉम्बिनेशन और वी कैन पास दिस विनिंग कॉम्बिनेशन टू दिस सेट विनर. अब यहाँ सेट विनर में आ जाते हैं एंड वी नो द विनिंग कॉम्बिनेशंस हियर, एंड यहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं फॉर लेट sorry, winning combination is just an array of with the positions, right? So say winning combinations dot for each, and यहाँ पर हम कह सकते हैं combination. Okay, this is going to be combination, and here यहाँ से हमें row and column चाहिए. So this combination is nothing but an array. यहाँ से हम value destructure कर ले रहे हैं row and column, and we can say board, what has happened, row and column dot classless dot add highlight. ठीक है, तो this way we can say okay, this is the winner, है ना. So let's try this working or not. So let's place the rabbit over here, then monkey, rabbit. Yeah, it becomes all gold. And at the same time when we are starting the game again, we have to clear this board as well. ठीक है, we say rows and columns here. If board row column contains value, so we'll say board row column is equal to dot classless dot remove highlight, and also let's update the board because for the next game we need a null value over there. Save. ठीक है, अभी let's try this again. Yeah, winner, restart the game. Yeah, this becomes a winner. Let's start the game again. Yeah, this becomes a winner. So this is one way, but here the problem is we are using the entire another 2D matrix that's consumed a lot of space, right? The same size of the space which game is using. To avoid this space problem, we can again, we have converted our index to rows and column. We can convert back our rows and column to index, right? So there's a formula for that. So let's not use board here, and let's optimize this code a bit. Let's remove this board over here and the entire board thing. Remove here and here. Just comment this thing. Okay. So hopefully the game is still working. Yeah, rabbit won. ठीक है, तो यहाँ पर हम विनिंग कॉम्बिनेशन हमें पता है. लेट्स कम टू द सेट विनर एंड लेट्स इटरेट थ्रू द विनिंग कॉम्बिनेशंस, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग बोर्ड विल बी ट्रांसलेटिंग रोज एंड कॉलम बैक टू द इंडेक्स. सो से कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस कॉलम. ओके, लेट्स ट्राई. सॉरी, now let's try what happened. Let's say row and column both are 0. Okay, so row 0 multiplied with 3 0 and plus column 0, it will give the first index. Let's say the last index. Okay, so here let's say this is 2 2, right? Row 2 and column 2. So row into 2, that is 2 into 3, that is 6. 6 plus 2, that becomes 8, and index is 8. Correct, right? So we say buttons classless button index dot classless dot add highlight class, and so here we can update this, and after that when we start the new game, we can remove all the highlight class buttons dot for each. Okay, finally we are done. Okay, let's try this working or not. Start new game. Rabbit becomes winner. Start new game. Monkey, rabbit, monkey. Okay, we are messing. All 3 rabbits becomes winner. Let's try. Let's monkey को winner करते हैं इस बार. Monkey,
monkey. So monkey becomes starting him. So yeah, it's working fine. Finally, it is done. We have created this amazing tic-tac-toe game. We have created a board. We have handled the players' logic, players' movement logic, and we have handled the winning logic. Okay? We have covered all the edge cases also in this video. Now, if you have any doubt, if you're not understood any part of the video, let me know in the comment section. In the next video, we'll be picking up another Microsoft interview question. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye. Have a nice